टुनटुनी, तू बांझ है, बांझ है। कितनी बार तुम्हें कहा है कि सुबह सुबह तू अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाया कर। तेरी शक्ल देखने के बाद मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है, मनहूस कहेगी। गोरी बहन, मैं तो यहाँ पर पहले से ही बैठी हुई थी। अगर आपको मेरे पास बैठना अच्छा नहीं लगता तो आप यहाँ से चली जाओ। और हाँ, जहाँ मैं रहूँ वहाँ पर मत आया करो, फिर तुम्हारा दिन अच्छे से गुजरेगा। होए होए, शक्ल देखी है तुमने अपनी? तुम कौन होती हो मुझे यहाँ से भेजने वाली? और हाँ, कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारी तरह बांझ नहीं हूँ। मेरा जग्गू बेटा जंगल में सबसे सुंदर कौवा है। लेकिन तुम्हें क्या पता बेटा क्या होता है और माँ बाप क्या होते हैं? तुम तो बांझ हो ना। ये वो बातें थी जो टुनटुनी चिड़िया को हर रोज किसी न किसी पक्षी से सुनने को मिलती थी। टुनटुनी चिड़िया मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ टुनटुनी, आप इतनी उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? रोकी जी, आज फिर वो गोरी कोवी नदी पर आई थी और मुझे बांझ बांझ के ताने दे रही थी। मुझे मनहूस कह रही थी, मुझे पता नहीं क्या क्या कह रही थी। रोकी जी, अब मुझसे पक्षियों के ताने बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर भगवान को मुझे बच्चे देने ही नहीं थे तो इससे अच्छा तो वो मुझे मार ही देते। मैं क्या करूं ऐसे जीवन का। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। चुप हो जाओ टुनटुनी, चुप हो जाओ। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, इससे तो तुम्हारी ही तबीयत खराब होगी। अब तुम चुप हो जाओ। रोकी जी, अब मैंने फैसला कर लिया है। क्या क्या फैसला कर लिया है टुनटुनी? रोकी जी, मेरी सहेली के यहाँ 2 अंडे हुए हैं। मैं अपनी सहेली से 1 अंडा गोद ले लूंगी, वो मुझे मना नहीं करेगी। लेकिन टुनटुनी, भला अपना अंडा तुम्हें क्यों देगी वो? रोकी जी, वो मेरे बचपन की सहेली है, वो मेरा दर्द जरूर समझेगी, वो मुझे जरूर अपना अंडा देगी। मुझे मेरी सहेली पर पूरा विश्वास है। दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया सवेरे सवेरे ही अपनी सहेली निक्की चिड़िया के पास जाती है। निक्की चिड़िया अपने अंडों पर बैठी हुई थी जब टुनटुनी चिड़िया वहां आती है। टुनटुनी चिड़िया, तू सवेरे सवेरे ही? वैसे आपने बहुत अच्छा किया जो मुझसे मिलने आ गई। मुझे तो तेरी याद बहुत दिनों से आ रही थी। निक्की मेरी सहेली, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आज आपसे कुछ मांगने आई हूँ, मुझे निराश मत करना। मांगो मांगो, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? क्या चाहिए तुम्हें? निक्की मेरी सहेली, मैं मर जाऊंगी पक्षियों के ताने सुन सुनकर। सब पक्षी मुझे बांझ बांझ कहकर ताना मारते हैं। मेरा जीवन मुश्किल हो रहा है। निक्की मेरी दोस्त, आप अपना 1 अंडा मुझे दे दो। निक्की, मुझे मालूम है एक माँ के लिए यह बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेरा विश्वास करे, इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को मैं अपने बच्चे की तरह ही पालूंगी। टुनटुनी चिड़िया एक ही सांस में अपनी फीलिंग बता देती है। ये सुनकर उसकी सहेली निक्की खामोश रहती है। निक्की मेरी दोस्त, मुझे मना मत करना, मैं बहुत आस लेकर आई हूँ तुम्हारे पास। तू देख ले, अपनी सहेली को जिंदा देखना चाहती है या मरते हुए। टुनटुनी, कल कैसा होगा ये मैं नहीं जानती, लेकिन क्या इस अंडे से निकलने वाला बच्चा आपको अपनी माँ समझेगा? वो मेरा बच्चा होगा, वो मुझे माँ समझे या ना समझे, मगर मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगी। उसी में मेरी पूरी दुनिया होगी। फिर निक्की चिड़िया को अपनी सहेली पर बहुत दया आती है और वो अपने 2 अंडों में से 1 अंडा अपनी सहेली को दे देती है। अंडे को लेकर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। एक पेड़ पर बैठी गोरी कोवी उसे देख रही थी। ये बांझ चिड़िया ना जाने किसका अंडा चुरा लाई है। मैं जाकर पूछती हूँ, किसकी गोद सुन्नी करके आई है ये? रोकी जी, मैंने कहा था ना, मेरी सहेली मुझे कभी भी मना नहीं करेगी। देखो मैं अंडा ले आई हूँ। टुनटुनी, मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। फिर वहाँ पर गोरी कोवी भी पहुँच जाती है। अरे ओ जालिम टुनटुनी चिड़िया, ये तुम किसकी गोद उजाड़ कर आई हो? किसी का अंडा चोरी कर लेने से तुम माँ नहीं बन जाओगी। गोरी, तुम हर समय दूसरों को क्यों परेशान करती रहती हो? जाओ यहाँ से, तुम्हें इस बात से क्या लेना देना? तुम दोनों मियाँ बीबी दूसरों के अंडे चोरी करो और मैं चुप रहूं, मुझे पागल समझा है? गोरी, ये अंडा मैं मेरी सहेली से गोद लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो जाकर पूछ ले मेरी सहेली से। फिर गुस्से में गोरी कोवी वहाँ से चली जाती है। फिर ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और उस अंडे में से एक सुंदर सा बच्चा निकलता है और वो बेटा था। टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चे का नाम कुकू रखा। कुकू के पापा, मुझे तो कुकू की चूं चूं बहुत अच्छी लगती है।
अब हमारे घोंसले में भी रौनक हो गई है। मम्मा पापा, मुझे उड़ना सीखना है, प्लीज आप मुझे उड़ना सिखा दो। कुकू बेटा, कुछ दिन और रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें अच्छे से उड़ना सिखा दूंगा। रॉकी कबूतर अपने बेटे के लिए मीठे मीठे फल लाता और टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे का पूरे दिन ख्याल रखती। अब रॉकी का परिवार बहुत खुश रहने लगा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। निक्की चिड़िया नाम है ना तुम्हारा, और ये तुम्हारी बेटी है क्या? हाँ गौरी, मेरी बेटी है, मैं आपको जानती हूँ। जालिम चिड़िया, तुम कैसी माँ हो? अपने जिगर के टुकड़े को किसी को देते हुए तेरा दिल बिल्कुल नहीं पसीजा। तुम तो माँ कहलाने के भी लायक नहीं हो। वो मेरी सहेली है, वो कोई गैर नहीं है। सहेली? ये भी कोई रिश्ता हुआ? तुम्हें खबर भी है उस अंडे से बेटा निकला है और तुम्हारे इस अंडे से बेटी। जाओ तुम अपना बेटा वापस ले लो, वरना वो बांझ टुनटुनी तुम्हारे बेटे को खा जाएगी, वो मार देगी उसे। वो बहुत मनहूस चिड़िया है। गौरी, उस अंडे से जो भी निकला हो वो उसका भाग्य है, और तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी इन फालतू बातों में नहीं आने वाली। तुम्हें क्या है, अपना काम करो। फिर गुस्से में गौरी वहां से चली जाती है। निक्की, अगर तुम कहो तो मैं रोज कुकू को नदी पर ले आया करूंगी, और आप भी अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ जाया करो। तुम मिल भी लोगी कुकू से। नहीं टुनटुनी, अब ये बच्चा आपका ही है, और जब मेरा मन करेगा मिलने का तो मैं आपके घर आ जाया करूंगी। निक्की, बेटी का क्या नाम रखा है आपने? चिंकी। चिंकी नाम रखा है मैंने अपनी बेटी का। फिर वो दोनों सहेलियां नदी के किनारे बैठकर घंटों बातें करती है। टुनटुनी, वो गौरी की बच्ची बहुत उल्टी सीधी बातें कर रही थी तुम्हारे खिलाफ। निक्की, वो बहुत गंदी कौवी है, सबको परेशान करती रहती है, उसकी बहुत गंदी सोच है। रॉकी कबूतर अपने बेटे को उड़ना सिखाता है। ऐसे वो दोनों उड़ रहे थे। फिर कुकू थक जाता है तो वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कुकू बेटा, सामने देखना है और लंबी सांस लेकर छलांग लगानी है, और अपने पंखों को फैलाए रखना है, और हाँ, नीचे देखकर डरना नहीं है, अपना पूरा ध्यान उड़ने पर लगाना है। फिर कुकू छलांग लगाता है और वो उड़ने लगता है। वो अच्छे से उड़ रहा था। पापा, मैं उड़ रहा हूँ, मैं अच्छे से उड़ रहा हूँ, मैं पहली बार में ही उड़ना सीख लिया, मेरी मम्मा बहुत खुश होगी। हुई, मैं उड़ रहा हूँ। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। मामा, मामा, मैंने उड़ना सीख लिया है, मामा मैंने उड़ना सीख लिया है। ऐसा कहते कहते कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाता है। मैंने कहा था कि मेरा कुकू पहली बार में ही उड़ना सीख लेगा, मेरा बच्चा बहुत होशियार है। वो सब बहुत खुश थे। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ बगीचे में बैठी थी। वो दोनों फूल देख रहे थे। चल बे गौरी, एक आखिरी ट्राई कर लो, किसी तरह इस बच्चे को टुनटुनी के खिलाफ करना होगा मुझे। फिर गौरी टुनटुनी के पास जाती है। कुकू, क्या आपको पता भी है ये तुम्हारे साथ जो चिड़िया है ये कौन है? गौरी, कुछ तो शर्म करो, तुम छोटे से बच्चे के सामने कैसी बातें कर रही हो? टुनटुनी, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? कुकू, ये तुम्हारी असली माँ नहीं है, इस टुनटुनी ने तुम्हें गोद लिया है। चलो मैं तुम्हारी असली माँ के पास छोड़कर आती हूँ तुम्हें। गौरी आंटी, माँ भी कोई असली या नकली होती है? माँ तो माँ होती है, और मेरी माँ मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है, कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती, मुझे कभी भी कोई चोट नहीं आने देती, और मुझे अपने सीने से लगा कर रखती है। मुझे अपनी माँ में ही अपनी माँ की खुशबू आती है। आप यहाँ से जाएं और अपने बेटे को माँ का प्यार दें। ये सुनकर तो गौरी समझ जाती है अब उनकी कोई भी चाल काम नहीं आएगी। वो वहाँ से भाग जाती है। टुनटुनी चिड़िया की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मामा चले? कहाँ बेटा? अपने घर। फिर वो दोनों माँ बेटे अपने घर चले जाते हैं। तो इस कहानी से सीख मिलती है, रिश्ते खून के नहीं बल्कि प्यार और एहसास के होते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। किसी जंगल में एक रॉकी कबूतर रहता था। रॉकी कबूतर देखने में बहुत ही सुंदर था। रॉकी कबूतर की एक दोस्त थी, मीनू चिड़िया। वो दोनों बचपन के दोस्त थे। मीनू चिड़िया रॉकी कबूतर को बहुत ही पसंद करती थी, लेकिन रॉकी कबूतर पढ़ लिख कर अपना कारोबार करना चाहता था। वो अभी शादी नहीं करना चाहता था। रॉकी, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, और अब हम दोनों शादी के लायक भी हो गए हैं। अब आपने क्या सोचा है?
हाँ मीनू चिड़िया, मैंने सोचा है मैं अपना खुद का कारोबार करूं और बहुत ज्यादा अमीर पक्षी बन जाऊं। मीनू चिड़िया, मुझे अपना नाम बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना है। अरे रॉकी यार, तुम तो हर समय बस काम की ही बातें करते रहते हो। अब मेरी एक बात सुनो। रॉकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। रॉकी, हम तो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, क्या तुम शादी करोगी मुझसे? अरे मीनू, ये तुम क्या कह रही हो और तुम्हें ये क्या हो गया? मीनू, मैंने अभी शादी करने के बारे में अभी सोचा भी नहीं है और अभी मैं शादी भी नहीं करूँगा, क्योंकि पहले मुझे मेरा कारोबार शुरू करना है। मैंने अपना पूरा ध्यान अपने कारोबार पर लगाया हुआ है। मीनू चिड़िया, मेरा एक ही सपना है, जंगल में सबसे अमीर पक्षी बनना और गरीब और असहाय पक्षियों की मदद करना। रॉकी, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो मुझे पसंद करते हो ना, तो शादी तो करनी ही पड़ेगी। रॉकी, मैं तुम्हारे सिवाय किसी और से शादी नहीं करूंगी, मैं शादी तो तुमसे ही करूंगी। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सिर्फ दोस्त हो और तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। रॉकी कबूतर की ये बात सुनकर मीनू चिड़िया बहुत गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। आज रॉकी कबूतर ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उसने मेरा दिल तोड़ दिया। उसने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। वो अमीर हो जाने के बाद किसी अपनी पसंद की चिड़िया से शादी करेगा और रॉकी की शादी किसी और चिड़िया से होते हुए मैं नहीं देख सकती। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से भी चली जाती है और जंगल में जहरीली जड़ी बूटियों के पास आ जाती है और एक जड़ी बूटी तोड़कर खा लेती है। वो जहरीली जड़ी बूटी खाने के बाद वो वहीं पर लेट जाती है। तभी वहाँ पर उसका भाई कुक्कू वहाँ आता है। मीनू मेरी बहन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे जमीन पर क्यों लेटी हुई हो? भाई, रॉकी कबूतर मुझसे शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने ये जहरीली जड़ी बूटी खा ली है। भैया, अब मैं जीना नहीं चाहती। अब मेरे जीने की कोई भी वजह नहीं है। मेरा इस दुनिया से चले जाना ही बेहतर है। ये कहकर मीनू चिड़िया उसी समय अपने प्राण त्याग देती है। उस रॉकी कबूतर की वजह से मेरी प्यारी सी बहन ने अपनी जान दे दी। मैं उसको अब नहीं छोड़ूंगा। उसे इसकी सजा मैं देकर ही रहूंगा। मैं उसे कभी भी खुश नहीं रहने दूंगा। मैं उस रॉकी कबूतर की शादी कभी भी किसी भी चिड़िया से नहीं होने दूंगा। मैं अपनी इकलौती बहन की मौत का बदला उससे लेकर ही रहूंगा। जब ये बात रॉकी कबूतर को पता चलती है कि मीनू चिड़िया अब इस दुनिया में नहीं रही, तो वो बहुत उदास हो जाता है। मीनू चिड़िया, ये तुमने क्या कर दिया? तुम इतनी बेवकूफ होगी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरे लिए भला वो अपनी जान कैसे दे सकती है? फिर ऐसे ही समय गुजरता गया। रॉकी कबूतर की कड़ी मेहनत के बाद वो जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाता है। अब रॉकी कबूतर के पास एक फलों का बगीचा और एक फलों की दुकान होती है। उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ मीठू। मैं कड़ी मेहनत करके अपना खुद का कारोबार बना ही लिया और अब मेरे पास हर सुख सुविधा है। अब मेरा शादी करने का समय आ गया है, इसीलिए अब मैं कोई अच्छी सी चिड़िया देकर शादी कर लूंगा। अरे रॉकी भाई, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी तो तुमसे यही कहने वाला था कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। और तो और मैं तुम्हारा दोस्त होने के नाते तुम्हारे लिए एक अच्छी सी चिड़िया ढूंढ भी ली है। वो चिड़िया बहुत ही सुंदर और संस्कारी है। अरे वाह मिठू, मेरे दोस्त, अगर तूने मेरे लिए कोई चिड़िया ढूंढी है तो वो अच्छी ही होगी। फिर अगले दिन मिठू तोता रॉकी कबूतर को टुनटुनी चिड़िया के घर ले जाता है। रॉकी, ये है टुनटुनी चिड़िया। ये बहुत ही अच्छी और संस्कारी भी है। मैं तुमसे इसी चिड़िया के रिश्ते की बात कर रहा था। वाह मिठू, तुमने तो वाकई में बहुत सुंदर चिड़िया ढूंढी है मेरे लिए। ये चिड़िया तो बहुत ही खूबसूरत है और इनका रहन सहन और घर देखकर ऐसा लग रहा है कि ये भी मेरी तरह बहुत ही मेहनती है। हाँ हाँ रॉकी जी, मैंने कड़ी मेहनत करके अपना ये पक्का घर बनाया है और साथ ही साथ मेरा एक सब्जियों का खेत भी है। और अगले दिन रॉकी कबूतर टुनटुनी से शादी करके अपने घर ले आता है। रॉकी कबूतर की शादी की खबर जब कुकू चिड़िया को लगती है तो वो बहुत आग बबूला हो जाता है। मैं अपनी बहन मीनू चिड़िया से किया वादा जरूर पूरा करूंगा और रॉकी कबूतर की शादी में तुड़वा दूंगा। दूसरी तरफ रॉकी और टुनटुनी खुशी खुशी अपने घर में रह रहे थे। टुनटुनी चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, परंतु तुम्हारा भाई चीकू हर समय लड़ाइयाँ क्यों करता रहता है? उसे कुछ तमीज सिखाओ तुम। अब वो छोटा नहीं रहा जो ऐसे आवारागर्दी करता फिरेगा।
रोकी जी, चिक्कू मेरा भाई है, वो थोड़ा नादान है, लेकिन उसके खिलाफ मैं कुछ भी बुरा नहीं सुन सकती। दूसरी तरफ कुकू रोकी और टुनटुनी की शादी तुड़वाने की योजना बना रहा था। वो ऐसे बैठे बैठे सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र टुनटुनी चिड़िया के भाई पर पड़ती है। उसको कौवों ने घेर रखा था। चिक्कू चिड़ा, हमने तुम पर भरोसा करके तुम्हें कितना सारा भोजन उधार पर दिया था, परंतु अब तुम हमारा भोजन वापिस नहीं कर रहे हो। मैं नहीं दूंगा तुम्हारा भोजन, कर लो जो तुम्हें जो करना है। फिर गुस्से में आकर वो कौवे चिक्कू चिड़ा पर हमला कर देते हैं और चिक्कू चिड़ा काफी ज्यादा जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर कुकू चिड़ा के दिमाग में एक शातिर सा आइडिया आ जाता है। फिर कुकू चिड़ा अपने पंजों से उठाकर चिक्कू को टुनटुनी चिड़िया के पास ले जाता है। टुनटुनी चिड़िया, देखो तुम्हारा भाई कितना ज्यादा जख्मी है और बेहोश हो गया है। हे भगवान, मेरे छोटे भाई की ऐसी हालत किसने की है? टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारा पति रोकी कबूतर तुम्हारे भाई से बहुत ज्यादा जलता है वो, और उसी ने तुम्हारे भाई की ये हालत की है। मुझे पता है तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगी, लेकिन मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। ये सारी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया को अपने पति पर बहुत गुस्सा आता है। फिर कुछ ही देर बाद रोकी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। अरे कुकू, तुम तो मीनू चिड़िया के भाई हो ना? आप इनको छोड़े। आपने बदला लेने के लिए मेरे भाई चिक्कू को इतनी बुरी तरह से मारा है कि मेरा भाई अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, और उल्लू बैद जी ने मुझसे कहा है कि मेरे भाई को अगले 24 घंटों में होश नहीं आया तो वो मर भी सकता है। रोकी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया की लड़ाई करवाकर कुकू वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया, मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हारे भाई के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसको किसी और ने मारा होगा। नहीं, आप जब मेरे भाई को इतनी बुरी तरह मार सकते हो तो आप मुझे भी मार सकते हो। अब मैं जा रही हूँ घर छोड़कर, और हाँ, अब मैं वापस कभी भी नहीं आऊंगी। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के जाते ही वहाँ पर कुकू चिड़ा आ जाता है। देखा रोकी कबूतर, मैंने अपनी बहन की मौत का बदला आखिर ले ही लिया है। अब टुनटुनी चिड़िया कभी भी वापस नहीं आएगी। और तुम्हें पता है, मैंने टुनटुनी चिड़िया से झूठ कहा है कि तुमने टुनटुनी के भाई को मारा है। टुनटुनी चिड़िया के भाई को कालू कौवा के परिवार ने मारा है, और वो बेचारी टुनटुनी समझ रही है कि उसके भाई को तुमने मारा है। कुकू, मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। मैं उससे प्यार नहीं करता था, फिर तुम किस बात का बदला ले रहे हो? बस रोकी कबूतर, मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन मेरे साथ नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा तुमसे बदला लेता रहूंगा। बस इतना कहकर कुकू वहाँ से चला जाता है। कुकू की बात सुनकर रोकी कबूतर को एक उपाय सूझता है। कुकू ने मुझे बताया है कि कालू कौवा के परिवार ने चिक्कू को मारा है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। फिर रोकी कबूतर फौरन कालू कौवा के पास चला जाता है और कालू कौवा से सारी बात करता है। कालू कौवा, बस तुम मेरी पत्नी से सारा सच बता दो कि मैंने चिक्कू चिड़ा को नहीं मारा है। रोकी कबूतर, टुनटुनी का भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने उसे ढेर सारा भोजन उधार पर दिया था, लेकिन उसने मेरा भोजन वापस नहीं किया, इसीलिए हम सब ने मिलकर बहुत मारा है। लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी पत्नी को सारा सच बता देता हूँ। फिर रोकी कबूतर कालू कौवा को लेकर टुनटुनी चिड़िया के पास चला जाता है। रोकी, आप यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने आपको मना किया था ना। रुको टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। तुम्हारे भाई ने मेरी पत्नी के 2 अंडे तोड़ दिए थे, फिर भी मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। और अभी कुछ ही महीने पहले मैंने तुम्हारे भाई को ढेर सारा भोजन उधार पर दिया था, जो वो वापस नहीं कर रहा था। इसीलिए मैंने गुस्से में आकर तुम्हारे भाई को बुरी तरह मारा था। तुम्हारे पति की इसमें कोई भी गलती नहीं है, फिर इससे तुम क्यों गुस्सा हो? अजी, आप मुझे माफ कर दो, मैंने आपको क्या क्या सुना दिया। नहीं नहीं टुनटुनी, कोई बात नहीं, तुम्हें सारी सच्चाई पता चल गई है, वरना तुम मुझे ही दोषी मानती रहती। रोकी जी, अब मुझे पता चल गया है कि मेरा भाई कितना नालायक है, लेकिन मैंने आप पर यकीन नहीं किया। अब मेरे भाई को सही सजा मिल रही है। उसने 2 मासूम अंडों को तोड़ा है, उसके साथ यही होना था। कालू, मैं चिक्कू की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, और चिक्कू ने तुमसे जितना भी भोजन उधार पर लिया था वो सब मैं तुम्हें लौटा दूंगा। इस तरह फिर रोकी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया दोबारा से खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना।